आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 5 है। 4 पार्ट मैंने आप सभी को करवा दिया है। हर एक क्लास का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। चैनल पर आने के बाद ना प्लेलिस्ट में आपको लाइन बाय लाइन हर एक वीडियो मिल जाएगा। आज के पार्ट में ना 2018 और 19 में जितना भी रेलवे का क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से, वो मैं आपको फटाफट क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। हालांकि क्वेश्चन बहुत सारा आया है, हर शिफ्ट में आया है और आसान क्वेश्चन भी आया, तो वो ज्यादातर करवाकर फायदा नहीं है क्योंकि सभी को पता है एचसीएफ एलसीएम में जो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है ना, वो मैं आप सभी को करवा दे रहा हूं। हालांकि ये क्लास मैंने पहले भी करवाया था 19 में, जब हल्ला हुआ था कि 19 में एनटीपीसी का एग्जाम होगा, उस समय भी ये क्वेश्चन करवा दिए थे। दोबारा करवा रहे हैं, जज कर लेना कितने आंसर आप सभी सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है और जज करना है कितने आंसर आप सभी इसके सही दे पा रहे। पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन और हर एक क्वेश्चन में अपने आप को जज करना है। ये रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन 18 और 19 में। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चलो सॉल्व करो इसको। आप सभी बताओ क्या होगा। थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं और टाइमर भी तो बनता है हर एक क्वेश्चन के लिए, और टाइमर 30 सेकेंड का आप सभी के सामने ये रहा। इसका आंसर आप सभी को बताना है क्या होगा, जल्दी से। आवाज वगैरह बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। पहले का आंसर आप सभी दो, सारे क्वेश्चन करना है फटाफट। सही है, फटाफट ये क्वेश्चन आप सभी ट्राई करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और सारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे 18 और 19 में रेलवे का एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने, वो छोटी संख्या क्या है जिसको 2, 3, 4, 5 और 6 से अगर भागा दिया जाए शेषफल 1 आएगा, लेकिन 7 से भागा दे तो शेषफल नहीं बचेगा। तो आपको बताना है उस संख्या का जोड़ क्या है, योग क्या है। सब कुछ करवा दिए, आंसर बोलो। 18 में रेलवे आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, क्या होगा इसका आंसर। और ध्यान से भाई, भैया आप पेड कोर्स में सब पढ़ा रहे हैं, यहां पर भी इतना पढ़ा दे रहे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब आप सभी 7 बोल रहे हो, 4 बोल रहे, क्वेश्चन को समझो ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी कर पाएंगे क्वेश्चन। आंसर क्या होगा इसका, गलती आ रहा है। देखो एक बार इसको छोटा करते थोड़ा, क्वेश्चन तो आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। चलो क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सवाल में बोला है, यहां से दिख रहा है ना, वो छोटी संख्या क्या है जिसको अगर भागा दिया जाए 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और किससे बोला है भाई, 2, 3, 4, 5 और 6 से, तो जो शेषफल है ना, जो रिमाइंडर है, वो क्या बोला है, वो रिमाइंडर हर एक केस में एक बचना चाहिए, ये सवाल बोला है। अब अगर इस संख्या को 2 से भागा दे, 3 से भागा दे, 4 से भागा दे, 5 से भागा दे, 6 से भागा दे, तो शेषफल 1 बचना चाहिए। लेकिन अगर 7 से भागा दे ना, तो कोई शेषफल नहीं बचता है। वो संख्या कौन है और उस संख्या का योग क्या है, ये आपको बताना है। आंसर देखो सवाल, तो पहले पता करो इसका एलसीएम क्या होगा। एक बार में वो संख्या निकाल लो जिसको अगर भागा दे इससे तो शेषफल 1 बचेगा। तो पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा 6 है, उसके बाद 5 है। ये 4 पूरा लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि 6 में 2 जुड़ा हुआ है। 3 दूनी 6, 1, 2 तो ले चुके हैं, 1, 2 नहीं लिए, ले लो। 3 ले लिए हैं, 2 ले लिए। एलसीएम क्या होगा, 6, 5, 30, 30 दूनी 60। ठीक, अब अगर 60 को भागा दिया जाए 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तो पूरी तरह कट जाएगा, लेकिन शेषफल 1 बचना भी चाहिए। तो क्या होगा हमारा, वो नंबर 61 है। करवाया हुआ क्वेश्चन है, 61 संख्या। लेकिन सवाल में क्या बोला है आप सभी को, लेकिन वो संख्या वो भी होना चाहिए ना जो 7 से पूरी तरह से कट जाए। तो मैंने क्या बताया है, एक तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, यहां पर के मान लेना। क्या मान लेना, के। अब देखो वो कौन सा संख्या जोड़ेंगे, छोटे से देखो। 60 में अगर 1 से गुना करें, 60 + 1 61, 61 जाएगा नहीं। 60 में 2 से गुना करें
120 प्लस 121 वो 7 से जाएगा नहीं, 3 जोड़ो 4 जोड़ो 5 जोड़ो 5 चल जाएगा। अगर के जगह पर 5 रख दें 5 तो 60 5 कितना होगा 300 और एक तो जोड़ना ही जोड़ना है, तो वो संख्या क्या है हमारा 301। अब 301 को ना आप 2 से भागा दीजिए, 3 से भागा दीजिए, 4 से भागा दीजिए, 5 से भागा दीजिए, 6 से भागा दीजिए, देखिए कट जाएगा और शेषफल 1 देगा भी। और 7 से भागा 2, देखो ये पूरी तरह से कट जाएगा, 7 चौके 28 और 21 उतरेगा, 7 तिया 21, यानी वो संख्या क्या निकल गया 301। उस संख्या का योग बताना है तो आप ये तो आराम से कर लोगे ना। 301 का योग क्या होगा 3 + 0 + 1 कितना होगा 4 होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी। एक एक क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन छूटेगा ना तो मुझे बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि मेरा मेहनत बेकार चल जाएगा। जबकि सवाल को समझो, प्रैक्टिस करो। अगला सवाल हमारे सामने है ये वाला, आंसर बोलो क्या होगा। और जल्दी से, मैंने कंसेप्ट समझाते वक्त टाइम लिया था, लेकिन सवाल में करते वक्त सवाल बहुत जल्दी करना है। सवाल पढ़ो एक बार, 30 सेकंड का टाइमर तो बनता ही बनता है भाई। चलो, और 30 सेकंड के अंदर ही करना है सवाल एग्जाम में, ऐसे सवाल कम से कम, फटाफट। पांच होगा, योग पूछा है, 3 + 1 4 होगा, 5 कहां से होगा। सारे सवाल 18 19 के एग्जाम में आया हुआ। और एक बात, जितने लोग भी देख रहे हैं ना, एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। ये सारे क्वेश्चन आपको फ्री में करवा रहे, बिना एक पैसा लिए हुए, ईमानदारी के साथ। कहीं नहीं मिलेगा, पूरे कंसेप्ट को पढ़ाते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। अब आप शेयर भी नहीं करोगे और बोलोगे भैया पेड कोर्स क्यों चला रहे हैं। आप मेरे मेहनत को अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे, फ्री में क्लास भी देखेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे, तो यार सभी को अपना पड़ा है ना। आंसर क्या होगा इसका। अगर 500 लोग भी देखते हैं ना तो 10 लोग ही शेयर करेंगे, बाकी छोड़ेंगे। छोड़ो ना, मेरा क्या पड़ा है भैया, थोड़ी ना देख रहे हैं कि शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। छोड़ो, हटाओ, वीडियो देखो। ये सच्चाई है, बहुत बड़ा सच्चाई है। इसका आंसर बोलो क्या होगा 30 सेकंड के अंदर। वो बड़ी संख्या क्या है जिसको डिवाइड किया जाए 305 1305 से, 4665 से, 6905 से, तो जो शेषफल है ना, शेषफल हर केस में सेम बचता है, समान। तरीका बता दिए फटाफट करने का। क्या कर सकते हैं आप भैया, कुछ नहीं ना। देखो नंबर क्या क्या है हमारे सामने भैया, 1305, ठीक। उसके बाद क्या है हमारे सामने 4665, ठीक। और क्या नंबर है हमारे सामने 6905। इसका अंतर ले लो, अंतर क्या होगा इसका, 5 से 5 गया 0, 6 से 0 गया 6, 6 से 3 गया 3, 4 से 1 गया 3360 हुआ। इसका अंतर ले लो कितना होगा, 5 से 0 गया 5, 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 6 गया 2, 6 2240। भैया इतना जल्दी कर रहे हो एग्जाम में, ऐसे सब चीज पढ़ा दिए 4 क्लास में। देखो आप बोलोगे हम भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसका अंतर ले लेना है। इसका अंतर क्या होगा, तो इसका अंतर होगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1 और 1। अब इन दोनों को जोड़ दो, 1 + 1 + 2 कितना होगा 4। वो बड़ी की संख्या क्या है हमारा 4। 4 से भागा दो आप, इसको शेषफल इक्वल बचेगा, इक्वल। देख लो आंसर। इतने जल्दी करना है भैया, आप अच्छे से समझाइए ना। 4 क्लास में मैंने पूरे अच्छे से समझाया है। आसान सवाल को भी मैंने 15-15 मिनट में समझाया है, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। अब यहां पर क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। अब एग्जाम से 5 दिन पहले नहीं बोल सकते भैया अच्छे से समझाइए ना। अब जज करो अपने आप को। नहीं क्लास देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, 1 पैसा नहीं लगेगा, बस आपका मेहनत लगेगा। भैया मेहनत नहीं करेंगे, पैसा दे देंगे लेकिन मेहनत नहीं करेंगे, फिर तो एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। अगला सवाल हमारे सामने ये है, और टाइमर स्टार्ट। बहुत बार हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन बना, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन बना एग्जाम का। 2 संख्याओं का महत्तम जो है वो 12 है और लघुत्तम कितना है 72 है। तो यदि इनमें से एक संख्या 36 है तो बाकी संख्या क्या है, क्या करेंगे आप सभी, 12 × 72 × 36 काटेंगे, आंसर 24 कर निकल जाएंगे। फटाफट करो, अब टाइम गया।
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। यह मैंने कंसेप्ट वाले सवाल में पढ़ा दिया है। एलसीएम कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 72। एचसीएफ कितना दिया गया है, वो दिया गया है 12। किसी एक संख्या का मान कितना दिया गया, 36। तो दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है 2, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फटाफट करो ना, टाइम देते हैं ना इस क्वेश्चन के लिए। चलो टाइम दिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दीजिए भैया, लेकिन और कितना बड़ा चाहेंगे आप, कर दिए सवाल बड़ा, करो सवाल। 18 वाला ग्रुप डी में, आरपीएफ में, आरआरबी जेई में ये सब क्वेश्चन आया है, इतना हलवा क्वेश्चन सब करवा दिए भाई। इसका आंसर बोलो क्या होगा, एग्जाम में छोड़कर आएंगे भैया, ये हमको आ ही नहीं रहा है। 15 नवंबर तक 70 नंबर जुटाना है और ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 15 नवंबर तक किसी भी चैनल का मॉक टेस्ट देना, हमको पता है कि मेरा किस किस में कितना कितना नंबर उठेगा, हमको पता है मेरा कॉन्फिडेंस कहां तक हम पहुंच सकते हैं। ये आप अपने आप को जज करो। इसका आंसर क्या होगा हमारा, बताओ आंसर। भाई संडे को एक वीडियो दूंगा बहुत लाजवाब। और एक बात याद रखिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, पूरे यूट्यूब के ऊपर ना, ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं मैं, ये जितने चैनल वाले हैं, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब बच्चों का उम्मीद मैं हूं, लेकिन कुछ बच्चे का उम्मीद तो हम हैं ही और उनको धोखा नहीं देंगे। ये आप ईमानदारी से बोल सकते हो, जीतू भैया आपके ऊपर विश्वास कर धोखा नहीं खाएं। आप जो चीज बता दिए ना भैया, बाकी चैनल वाले वे चीज नहीं बता रहे हैं हम सभी को। मेरे दिमाग में ना खिचड़ी पका हुआ है कि हमको क्या पढ़े समझ में नहीं आ रहा। 40 नंबर का जीके है, रीजनिंग है, हम करें क्या, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भैया। तो ये चीज पूरा खाना परोस कर मैं दे दूंगा संडे को, पढ़ लेना। ठीक है, अब मेहनत आपके ऊपर है, आप कितना कर सकते हो। मृत्युंजय भैया ग्रुप से क्यों निकाले भाई, गुस्सा कोई नहीं है और हमको गुस्सा किसी पर आता भी नहीं है, बट अगर मेहनत कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा बताओ। आप सभी सिखाए हैं ना, इसका आंसर क्या हो सकता है, बी। कौन है, अमित राणा, गजब भाई। शिवानी सही है, केदार, चलो एक बार। अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आपसे पहले पूछा है आप सभी को एलसीएम क्या होगा आप सभी का, ए बी सी और डी का। उतना बात भूल जाओ, पहले अगर आप सवाल देख रहे हो तो आपके पास क्या क्या नंबर दिख रहा है भैया, हमारे पास दिख रहा है 2, 7, 13, बस यही दिख रहा है और उसके बाद इसका पावर दिया गया है। और मैंने आपको क्या बोला है बताओ, अगर ये सवाल दिया होता 13 का पावर 7, 13 का पावर 9, 13 का पावर 8, तो इसमें से एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलते भैया जो सबसे ज्यादा पावर है ना वो हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 13 का पावर 9। ये क्लियर है ना। तो पहले आप एक काम करिए, यहां पर 2, 7 और 13 ये 3 चीज हो रहा है, तो 2 का पावर सबसे ज्यादा कौन सा है वो उठा लो। तो आप देखोगे 2 का पावर सबसे ज्यादा सी में जाओ, 2 का पावर 6 है, और भी बड़ा है क्या, नहीं 2 का पावर 7 भी है, यानी सबसे बड़ा वाला उठा लिए ये वाला। उसके बाद 7 पर जाइए, 7 का पावर सबसे बड़ा 5 है, बहुत बढ़िया, 7 का पावर सबसे बड़ा 5 है। 13 में सबसे बड़ा क्या है हमारे सामने, 13 में सबसे बड़ा ना भैया 13 का पावर 6 है। अब क्या करें बताइए भैया, एक काम करते हैं, क्या करते हैं भैया सुनिए तो मुझे, एक काम करिए, सबका पावर 5 ले लीजिए, यानी 2 का पावर 5, 7 का पावर 5 और 13 का पावर 5। अब जब ले लिए तो बचा क्या हमारे सामने, और आपको पता है जब पावर एक जैसा हो तो जो बेस है वो गुना हो जाता है। 13 7 91, 91 इंटू 2 182। इसको एक बार में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं।
अभी 2 का पावर 5 लिए तो बचा क्या, 2 का पावर 2 बच गया, यानी 4 बच गया। ये तो पूरा ले लिए थे। 13 का पावर 6 यानी कि एक 13 बच गया था। अब 13 इंटू जो बच गया 52 वो ले लो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर आपका बी 52 गुना है, वही बात है 52 इंटू 182 इंटू 5। एक एक सवाल 4 क्लास में करवाए हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि मैथ में ना एचसीएफ एलसीएम करने के बाद 1 नंबर मेरा मैथ में कोई नहीं छीन सकता। किसी का भी मॉक टेस्ट दे 1 नंबर हम उठा लिए। ये कॉन्फिडेंस डेली बिल्डअप करो आप सभी। अगला सवाल हमारे सामने है, आंसर दे दो। करवाया हुआ सवाल है आप सभी लोगों को, आसान सवाल है। हालांकि 4 क्लास देखना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे सवाल इसमें लिए नहीं है जो ग्रुप डी में आया हुआ है, क्योंकि वो सवाल मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। बोला है वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसको अगर भागा दिया जाए 125 से और 187 से ना, तो शेषफल आपका 5 और 7 बचता है। सबसे बड़ी संख्या बोला है, माइनस कर दो ना, ये 120 हो गया, ये 180 हो गया, और इसका अंतर ले लो, एचसीएफ निकाल दीजिए, कितना होगा आपका 60। 60 से 120 भी चल जाएगा, 60 से 180 भी चल जाएगा, तो वो बड़ी संख्या आपका 80 है। क्लियर? 80 को 80 बोल रहा हूं, 60 है ना, वो बड़ी संख्या क्या? 60। 60 को भागा दो 125 से, 5 शेषफल बचेगा। 60 को भागा दो इससे, शेषफल 7 बचेगा। वो बड़ी संख्या क्या है हमारा? 60। भैया इतना जल्दी कर रहे हैं ना, 20-20 सेकेंड में आंसर बन रहा है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने वो 4 पार्ट नहीं देखा है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि एचसीएफ एलसीएम से एक सवाल मैं कर कर आऊंगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने ये है, करो करो सवाल, हलवा क्वेश्चन है ना। अब इसी में बहुत जन जाएंगे, अब इसी सवाल में बहुत जन जाने वाले हैं। देखो मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, कितना छोटा सवाल है, और है भी बहुत छोटा सही मायने में, लेकिन फिर भी बहुत लोग गलती करेंगे। 18 में सवाल दिया गया था, एमडी फिरोज अंसारी भैया आपका नोट शेयर करें। भाई कितना नोट्स लोगे भाई? इस संडे को ना 9 नोट्स रेडी किए हैं, और खुद से किसी का कॉपी नहीं किया, भगवान कसम, एक एक नोट्स। और एक एक नोट्स को जब पढ़ोगे ना, आप बोलेंगे भैया क्वेश्चन तो बाहर बनता ही नहीं है। और एक नोट्स को भी अच्छा ऐसे बोल रहे भैया, एक नोट्स को पढ़ने में टाइम कितना लगेगा? ज्यादा नहीं, आधा घंटा, आधा घंटा में हो जाएगा एक नोट्स। इसका आंसर बोलो, मैं दे दूंगा आप सभी को, टेंशन मत लो। इसका आंसर बोलो आप सभी क्या होगा? एचसीएफ एलसीएम संडे का इंतजार करिए, ठीक है ना, संडे का एचसीएफ एलसीएम 2 प्राइम नंबर है, तो आपको बताना है कौन सा नंबर है। अपूर्वा मंडल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिया गलती है ना, राजकिशोर वर्मा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या है आंसर? आप सभी को पता है प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, पहले यह पता होना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या ना भैया 1 होता है। मैं बोलूंगा कौन बोला है? 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है, ये पहले आप सभी याद रखना। क्यों भैया? प्राइम नंबर उसको बोलते हैं ना जो 1 से कटे और अपने से कटे, यानी एक संख्या से ज्यादा से कटे। यानी जैसे कि 2 भैया सम संख्या है, 2 प्राइम नंबर है। 2 देखो, 2 1 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। 3 भी जो है वो भी प्राइम नंबर है, वो अपने 1 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, यानी 2 डिजिट से कटना चाहिए। 6 भी नहीं है, 5 है प्राइम नंबर। तो स्टार्टिंग का 2 प्राइम नंबर, 2 अभाज्य संख्या क्या क्या है बताओ? तो आप बोलेंगे भैया 2 और 3, तो 2 और 3 का एचसीएफ बताइए और एलसीएम बताइए, ये पूछा है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे इसका अंतर 1 होगा, और 1 से 2 भी जा रहा है, 1 से 3 भी जा रहा है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, और एलसीएम 3 दूनी 6, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना जल्दी कर कर निकलिएगा एग्जाम में। अगला सवाल हमारे सामने, आंसर आंसर शिकायत मत करना कि भैया दिख नहीं रहा है, पूरा बड़ा कर दे रहे हैं, पूरा मौका है आप सभी के सामने। भैया डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं करवा रहे हैं भैया, एक एक क्वेश्चन के ऊपर काम किए हैं, और आपको मैंने नोट्स दिया है।
आपके मां पापा का ना उम्मीद आपसे बहुत ज्यादा है इसी एग्जाम से, याद रखिएगा। और मैं ये नहीं बोलता हूं कि सभी का उम्मीद में हूं, लेकिन कुछ का तो उम्मीद है ना। आंसर बोलो आप सभी, इसका क्या होगा? आसान क्वेश्चन है हालांकि। रिचिका, आपका कमेंट्स ना इग्नोर नहीं कर रहे हैं, मैं बहुत दिन से देख रहा हूं। दिल्ली पुलिस का ना मैंने बनाया ही नहीं है ग्रुप, ईमानदारी से मैं बोल रहा हूं, वरना आपका मैं कमेंट्स इग्नोर करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देख रहा हूं मैं, आप इसके पहले भी मैसेज की थी आप। सचिन सिंह, बहुत बढ़िया भाई। त्रिनाथ 8,000, बहुत बढ़िया। चलो सवाल तो पढ़ लिए होंगे और छोटा करते हैं। सवाल बोल रहा है 2 पोर्ट्स है, 120 लीटर का और 56 लीटर का। ठीक है, सवाल बहुत समझ जाओ, किसमें एलसीएम लगेगा और किसमें एचसीएफ लगेगा, यह पहले समझना है। एक बात बताइए आप सभी, 2 गमला है, एक गमला 120 लीटर का है और एक गमला आपका 56 लीटर का है। ऐसा कौन सा मापने वाला अंतर बोल रहे हैं, जो भी सामान बना है मापने वाला, जिससे माप सकते हैं। एक ऐसा मापने वाला सामान बनाना है जिससे ये दोनों माप सके, तो वो तो एलसीएम नहीं होगा ना। अगर मान लो एलसीएम लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, और हमको मापना यही है, यानी एचसीएफ लेना है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका अंतर पहले देखिए ना आप सभी। तो इधर 44 और उधर 20, 64 से ये दोनों नहीं जाएगा, तो इसका घटक करिए, फैक्टर करिए, क्या होगा 8 × 8। अब 8 से 56 भी जाएगा और ये भी जाएगा, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, यानी जो वो मापने वाला सामान है ना भैया, वो 8 लीटर का होना चाहिए, जिससे 120 लीटर भी माप सकते हैं और 56 लीटर भी माप सकते हैं। मैं बोलूंगा क्या भाई, बहुत बढ़िया, समझ गए ना। अब आप देखो सवाल में क्या बोला है, यहां पर क्यूबिक घन सेंटीमीटर में पूछा है, और 1 लीटर के बराबर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 8 के बराबर कितना होगा, 1000 से गुना कर दीजिए ना, कर निकल जाना 8000 सीसी। ठीक, अगला सवाल थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं आप सभी के लिए, ताकि कंटेंट पूरा मिल पाए। इसका आंसर बताओ, और टाइमर स्टार्ट होता है आप सभी का। अब क्या बोला है सवाल में? आसान सवाल है भाई, आप सभी को पता है ना, 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल से। स्कूल का लाइफ याद करो ना, स्कूल लाइफ में पढ़े 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर। और यहां पर क्या बोला है, लार्जेस्ट, मतलब एचसीएफ लगाना है, यानी बोला है आप सभी को 3 मीटर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर और 12 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक तरीके की नापने, फिर नापने की बात कर रहे हैं, और नापने की बात करें तो एचसीएफ लगाना है, और आंसर हमारा उत्तर सेंटीमीटर में पूछ रहा है, और मापना कितना को है, 3 मीटर को, यानी 300 सेंटीमीटर। पहले ये लिख लीजिए। उसके बाद क्या बोला है हमारा, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर यानी कि 510। उसके बाद बोला है हमारा 1290, यानी यहां पर 12 सेंटीमीटर 90 यानी 1290। इसका एचसीएफ निकाल दीजिए ना। कैसे निकाले भैया, अरे इसका अंतर 210 दिख रहा है, इसका अंतर कितना होगा, 500 मान लो ना, तो 12 5 7, 790 में से 1 घटाओ 780 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? आप बोले क्या बात है भैया, बिल्कुल होगा। 780 से कोई नहीं जा रहा है, 210 से भी कोई नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है अंतर निकालने के बाद, तो छोटे वाला का घटक फैक्टर कर देना है। क्या होगा भाई, तो आप बोलेंगे इसका घटक हो सकता है भैया 30 × 7, 7 × 21। अब 30 से ये भी जाएगा, 30 से ये भी जाएगा, 17 × 51, 12 9 जा रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 30। क्लियर? आंसर है कहां पर, डी नंबर ऑप्शन है, तो 30 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है, ऑप्शन का भी जरूरत नहीं है, अगर तरीका पता है, कॉन्फिडेंस है तो। अगला सवाल हमारे सामने कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है भाई, सवाल कर दीजिएगा एकदम फटाफट। सब 18-19 में हलवा क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। एक शेयर कर दीजिए भाई, वीडियो को एक शेयर कर दीजिए जितने लोग भी देख रहे हैं, और एक लाइक कर दीजिएगा। देखो यही सब क्वेश्चन ना लोग छोड़ कर आ रहे हैं,
यही सब क्वेश्चन एग्जाम में लोग छोड़ कर आ रहे हैं और बोलते पेपर बहुत टफ आया। अरे पेपर तो टफ आएगा, लेकिन एग्जाम से पहले एक स्ट्रैटेजी तो आपके पास है ना। आप 70 नंबर का तैयारी एग्जाम से 1 महीना पहले कर लिए, उसके बाद 30-40 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हर मॉक टेस्ट में अपने आप को जज कर रहे हैं किस किस सेक्टर में। एक रणनीति की तरह काम करो। संडे को वीडियो दूंगा आप सभी को मैं। इसका आंसर बताओ पहले। दो संख्याओं का योग 45 है। अरे भाई x प्लस वाई का योग 45 है, ठीक है। उसके बाद बोला है उनका जो अंतर है उनके योग का 1/9 है। इनका अंतर यानी x/9, ये जो है इनके योग का 1/9 है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो गया। तो x प्लस वाई 45, x माइनस वाई 5, तो यहां से ये कट जाएगा और ये 2x बराबर 50 नहीं उतरेगा, तो x का मान 25 नहीं हो गया। तो y का मान निकाल लीजिए ना। कैसे निकाले भैया? अरे x का मान 25 आ गया, तो यहां पर x के जगह पर 25 रख दीजिए ना, और ये जब 25 उधर जाएगा तो y का मान कितना निकल जाएगा? 20। अब इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 25 और 20 का एलसीएम 100 होता है, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या 25 है और 20 में कैसे बना? 5 × 4। 5 तो इसमें ले चुके, 4 नहीं लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 100। ये सब सवाल एग्जाम में छोड़ कर आते हैं स्टूडेंट 18 वाले में। बहुत बढ़िया भाई, 100। अगला सवाल हमारे सामने, कर देना सवाल। टाइमर स्टार्ट, सवाल कर दीजिएगा। 2 प्राइम नंबर का एलसीएम जो है x बड़ा है y से 161 है, तो 3y माइनस x का मान कितना होगा? रेलवे 18 में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, बहुत आसान। और एक बात याद रखिएगा, उन टीचर से कम बच कर रहिएगा ना जो 2016 का पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि देख लो ये क्वेश्चन 16 में इतना आसान आया था। अब 16 वाला पेपर सॉल्व कर जाएंगे और बोलेंगे एनटीपीसी एग्जाम निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा देना हो रहा है। ठीक है, तो तैयारी इस बार ऐसा करो कि एक स्टेज आगे चल जाए, ताकि एग्जाम 16 का पेपर नहीं आएगा भाई। 10% क्वेश्चन मिल सकता है मैथ का, लेकिन 90% नहीं मिलेगा, क्योंकि 16 का लेवल बहुत 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 लो था, बहुत ज्यादा लो क्वेश्चन था। अब वो कर ना, एक बोलते ना एक्सपायरी, दवाई का भी एक डेट होता है कि सामान का, वो आउट ऑफ डेटेड हो गया। अब वो क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। कोई टीचर करवा रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, लास्ट 3 महीना में जो चीज बोल रहा हूं सुनो, अच्छे से पढ़ो भाई। अब आप बोलेंगे ना भैया आप गलती बोल रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोले? क्योंकि भैया हमको वही क्वेश्चन पढ़ने में अच्छा लग रहा है, हमको वही क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप गलती बोल रहे हैं, वो सही बोल रहा है। अब उसको सही क्यों बोल रहे हैं? आप सही बोलो तो, क्योंकि आपको वही चीज अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। आपको ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका एक आशा जुड़ गया है। ठीक है, एग्जाम के बाद पता चल जाएगा, ठीक है ना। जस्ट वेट एंड वॉच। और क्या बोल सकते हैं, एग्जाम के दिन ही मिलूंगा मैं आप सभी से। इसका आंसर क्या होगा बताओ? -2 मेगाराज। सही है भाई, सही है, बहुत बढ़िया। देखो ये मान लो x है, ये y है, और इन दोनों का जो एलसीएम है, और दोनों प्राइम नंबर है, दोनों अभाज्य संख्या है जो सिर्फ एक से और अपने आप से कटेगा। इनका एलसीएम कितना है? 161 है। ठीक है, उसके बाद बोला है, अब एक बात बताओ, ऐसा प्राइम नंबर बोला है, अब किस नंबर को गुना करे कि 161 हो जाएगा? प्राइम नंबर बड़ा सोचो, बड़ा 11 × 13 करेंगे 161 जाएगा नहीं, 13 × 17 जाएंगे, अब जाएगा नहीं, 17 × 19 जाएंगे 161 होगा नहीं। ऐसे बड़ा सोच चलिए देखेंगे, 23 × 7 करेंगे ना 161 हो जाएगा। और ये बड़ा है, यानी x का मान 23, y का मान 7। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है 3y माइनस x का मान कितना होगा? y का मतलब 7, तो 3 7 21, और इसका मान 23, कितना होगा? -2 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, आंसर
आंसर बोलना इसका आप सभी। ये सब सवाल में हल्का सा टाइम देना है ज्यादा। इसका आंसर बोलो आप सभी क्या होगा भाई। सबके माँ पापा को बहुत उम्मीद है सभी से। प्लीज आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज बोल रहा हूं, एग्जाम के बाद बहुत तकलीफ ना हो आप सभी के लिए ना। 16 वाला पेपर सॉल्व मत करिए मैथ रीजनिंग का, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे पता है बहुत लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में वही चीज समझ में आ रहा है और वो टीचर पर विश्वास कर रहे हैं। 16 का पेपर नहीं आएगा एग्जाम में। लेवल को बढ़ाओ, एनटीपीसी का एग्जाम है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। 16 वाला सारे क्वेश्चन आउट ऑफ डेट हो गया है। दवाई खाएंगे एक्सपायर रिएक्शन कर जाएगा, सच्चाई बता रहा हूं मैं। इसका आंसर बोलो क्या होगा। हड़बड़ी में नहीं भाई, 518 हड़बड़ी में नहीं। और लाइन से देखो सभी 518 बोल रहे हैं। नाम पढ़े क्या एक बार, विशाल भट्टाचार्य। कितना नाम पढ़े, बहुत जन 518 बोल रहे हैं। तन्मय कुमार, दीपक 518 भाई, आप तो एप्लीकेशन पे हो, 518 कैसे बोल सकता है भाई तू। बोला है ना भाई, एचसीएफ 2 नंबर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सवाल समझ लो अच्छे से, अच्छे सवाल समझ लीजिए। ये मान लीजिए ये 2 नंबर है, ठीक है, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये मान लो 2 नंबर है और ये नंबर 4-4 डिजिट का है। ये भी 4 संख्या का है, ये भी 4 संख्या का है, ठीक है। इस 4 संख्या के नंबर का जो एचसीएफ है ना वो 103 है, इसका 19,261 है, ठीक है। उसके बाद बोला है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अंतर पूछा है इन 2 संख्याओं का 4 डिजिट का, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है सवाल में। एक बात समझिए, 1000 बार समझाए हैं ना, पहला नंबर गुना दूसरे नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ये तो मैंने आप सभी को समझा दिया है। एचसीएफ कितना है, मान लो 103 है, ये कितना है 19,261 है। क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, ये 19,261 में ये एचसीएफ जुड़ा होता है, पता है ना। अच्छा एक बात बताइए, एलसीएम के अंदर ही एचसीएफ जुड़ा होता है, तो ये पहला नंबर को मान लेते हैं 103y और एक को मान लेते हैं 103x, ठीक। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे ये कट जाएगा, इसको काटेंगे ना तो 187 बार में चल जाएगा, यानी x और y का मान कितना आ गया, 187 आ गया x और y का मान, यानी x और y को गुना करने पर 187 आ रहा है। तो x और y का मान होगा क्या, कितना से गुना करें, 187 को 11 से करेंगे तो आपका 17 बिल्कुल चल जाएगा भाई। 17 और 11 वो नंबर हमारा हो गया, 17 और 11। तो ये 4 डिजिट का नंबर है क्या दोनों। तो आप देखोगे अगर 103y है 103x है, तो किसी को भी 17 से गुना करो या 11 से गुना करो। मान लो 103 इंटू 17 कर दिए और 103 इंटू 11 कर दिए, वो 4-4 डिजिट का नंबर बन जाएगा हमारा। अब देख कर निकाल कर देख लेना। अब जो भी आएगा उनका अंतर बताना है, तो उतना मुझे करना नहीं है। हमको पता है 17 और 11 का अंतर भैया 6 है, ठीक है। तो 103 दोनों से गुना करना है, 103 इंटू 6 कर दीजिए, कितना होगा 618 आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप डी में एग्जाम का क्वेश्चन है 18 वाला, देखते चलो आप सभी। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है बाबू, सही बता रहा हूं। मेहनत अगर अच्छे से की ना, मेहनत बहुत जल्दी रंग लाएगा आप सभी का। अगला सवाल हमारे सामने देखो, ये वाला लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा 12 क्वेश्चन करवा भी दिए, क्या बात है भाई। 37 मिनट में 12 क्वेश्चन हो भी गया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा। रात को 10 बजे मिलूंगा और संडे को ना दोपहर में 2 बजे आप सभी को एक वीडियो दूंगा। बहुत लाजवाब वीडियो है। मुझे नहीं लग रहा यूट्यूब में कोई टीचर दिया होगा, बाकी
किसी टीचर, मेरे से बहुत सारे टीचर है जो बहुत काबिल है, मैं ये मानता हूं कि मेरे से भी ऐसे बहुत सारे टीचर है ना जो बहुत काबिल है, मैं उनके आगे कुछ नहीं हूं, और ये ईमानदारी के साथ पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं। लेकिन मेरे अंदर एक टैलेंट है उनसे अलग कि मुझे एक स्ट्रैटेजी बनाना आता है कि एग्जाम को सही तरीके से कैसे निकाला जा सकता है, बहुत आसान तरीके से। ये मेरे अंदर स्टार्टिंग से जो बाकी टीचर से हल्का सा अलग है। और मैं, आप देखना, आप बोलोगे भैया यूट्यूब में ये चीज कोई नहीं बताता है, आप खुद बोलोगे ईमानदारी से अगर बोलोगे तब, और बहुत अच्छे से बताऊंगा। संडे को दोपहर में 2 बजे, ठीक है? क्लास अच्छा होगा, लाइक कर दीजिए।